नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कोई इंसान कितना झूठा हो सकता है, कितना मक्कार हो सकता है, इसको अगर आपने देखना हो तो आप केजरीवाल को देख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इतने झूठे हैं, इतने मक्कार हैं, अपने लिए वाहवाही लूटने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। धन्य है ब्रह्मांड के ईमानदार अरविंद केजरीवाल, जो झूठी वाहवाही के लिए न जाने क्या-क्या कर सकते हैं। आपको दोस्तों याद होगा उत्तराखंड में 41 मज़दूर जो टनल में फँस गए थे, ये झूठ उसी से जुड़ा हुआ है। 1 दिसंबर को दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ये कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल मामले में 41 मज़दूरों की जान बचाने वाले रेड माइनर से मुलाकात की है। और उन्होंने ये भी कहा था कि सीएम केजरीवाल ने रेड होल माइनर्स की टीम को सम्मानित भी किया है। और उन्होंने दिल्ली और पूरे देश के लोगों की तरफ से पूरी टीम को धन्यवाद कहा और रेड होल माइनर्स की टीम ने इस मौके पे सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों को किस तरीके से निकाला इसका पूरा वाकया भी सुनाया। हालांकि इस दावे को ओरिजिनल जो रेड माइनर्स हैं उन्होंने खारिज कर दिया है। अब इसे झूठ बोलने की उन्हें क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या वो अपने आप को नरेंद्र मोदी से अपना मुकाबला करते हैं? क्योंकि आपको याद होगा नरेंद्र मोदी सभी मज़दूरों से मिले थे। लेकिन इसके पीछे जो नरेंद्र मोदी की मेहनत थी, क्या वो केजरीवाल को पता है? क्या उन्हें ये पता है कि उस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे मामले पे नज़र रखे हुए थे? एक-एक पल की उन्हें सूचना दी जा रही थी और जैसे ही ये 41 मज़दूर रेस्क्यू किए जाते हैं, उसके बाद उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या-क्या किया? किस तरीके से उन लोगों से मिले, पूरी टीम को उन्होंने धन्यवाद दिया। उन मज़दूरों को के साथ बातचीत तो की ही लेकिन जिस टीम ने इन मज़दूरों को रेस्क्यू किया था, उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की, पूरा मामला उन्होंने जाना और आपको ये भी पता है कि किस तरीके से इन मज़दूरों की जान बचाने के लिए कितना पैसा खर्च किया गया था, कैसे विदेश से मशीनें आई थी और ये अरविंद केजरीवाल जो कई घोटालों में फँसे हुए हैं, अपने नाम के साथ कुछ वाहवाही और कुछ अच्छे काम जोड़ने के लिए झूठी खबरें फैलाते हैं। अच्छा अगर केजरीवाल रेड माइनर्स जो हैं इनसे ना भी मिलते तो क्या फ़र्क पड़ना था? लेकिन झूठी वाहवाही कैसे बटोरते? केवल और केवल उनका यही मकसद था कि उन्हें झूठी वाहवाही अपने हिस्से में लेनी है। अब खुल गया सारा झूठ। रेड माइनर्स ने ये कह दिया है कि वो तो कभी केजरीवाल को मिले ही नहीं हैं, कभी देखा भी नहीं उनको। ओह माय गॉड! क्या बुद्धि पाई है केजरीवाल ने। कहाँ घोटाले, कहाँ झूठ, कहाँ लोगों को ठगना, झूठे वादे करने, क्या-क्या नहीं केजरीवाल कर रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और सुप्रीमो आम आदमी पार्टी के जो हैं केजरीवाल, उन्होंने इस माह के शुरुआत में ही पहले हफ्ते में ही ये उन्होंने दावा किया था कि सिलक्यारा सुरंग हादसे में जो 41 मज़दूर फँसे हुए थे, उनको निकालने वाले रेड माइनर से उन्होंने मुलाकात की है। अब इस उनके दावे पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ फँसे हुए थे और जो 12 रेड माइनर्स थे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, उन्होंने ये कहा कि कभी केजरीवाल ने उनसे मुलाकात नहीं की। ये उनका पूरा दावा फर्जी है। बल्कि रेड माइनर वकील हसन ने तो अरविंद केजरीवाल के सभी दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने एक भी काम वहाँ नहीं करवाया और मतलब उत्तराखंड में जाकर के केजरीवाल ने क्या करवाना था और क्या उनका काम बनता था, ये भी समझ से परे की बात है। लेकिन उन्हें अपने नाम के साथ ये कुछ गुडी-गुडी काम जोड़ने होते हैं, तो ऐसे ही झूठ बोल लेते हैं। जो ये वकील हसन है, उन्होंने ये भी कहा कि
किसी भी व्यक्ति से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात नहीं की है। ये वकील हसन जो है खजूरी खास इलाके के रहने वाले हैं और वो ये भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल से बेहतर तो स्थानीय सांसद मनोज तिवारी हैं, जो दूसरे ही दिन मुलाकात करने के लिए उनके पास पहुँच गए थे, उनका हौसला बढ़ाया। और एक और बात है दोस्तों, वकील हसन ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पे उन्होंने जब ये देखा ना कि ये रेड माइनर्स के साथ मिलने के लिए आए हैं, तो पहले तो उन्होंने सोचा कि ये कोई झूठी खबर किसी ने चला दी होगी, लेकिन बाद में जब ये लगातार खबर चलने लगी तो वो अलर्ट हो गए। अब उन्होंने ये बात कही कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि केजरीवाल किस कदर झूठ बोलने में माहिर हैं। आप देखिए कि उनके खिलाफ कितने घोटाले हैं। सीबीआई के सम्मन को किस तरीके से वो इग्नोर कर रहे हैं, उसमें भी झूठ बोल रहे हैं। पहला झूठ बोला उन्होंने कि वो विधानसभा के चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पे जाने वाले हैं और देखिए, उनके जो उम्मीदवार थे, उनकी ज़मानत तक ज़ब्त हो गई। न जाने कैसा उन्होंने वहाँ पे प्रचार किया अपनी पार्टी के लिए। सेकंड टाइम जब उनको सम्मन मिलता है तो वो मेडिटेशन सेंटर चले जाते हैं। अब थर्ड भी उनको सम्मन मिल चुका है जिसमें उनको 3 तारीख को ईडी के सामने पहुँचना है। अब तब पता नहीं कौन-सा वो झूठ बोलेंगे, ये उनका भगवान जानता है या वो जानते हैं कि अब वो क्या करने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ तो अब साबित हो रही है धीरे-धीरे कि वो महाभ्रष्ट और महाझूठे हैं। ये अन्ना के आंदोलन से उपजा हुआ इंसान जिसका नाम है केजरीवाल, इसको घोटाले करने में, झूठ बोलने में और भ्रष्ट कामों में लिप्त होके शायद से कुछ आनंद आता है। शराब घोटाला, इनका शीश महल, क्या-क्या नहीं इनके साथ जुड़ा हुआ। लेकिन ये अपने नाम के साथ रेड माइनर्स की जो वाहवाही थी उसको भी जोड़ना चाह रहे थे, ताकि हो सकता है शायद ईडी को दिखे कि ये इंसान कुछ अच्छे काम भी करता है। अब अच्छे काम इनके ऐसे होते हैं अरविंद केजरीवाल के, दिल्ली में बिजली-पानी फ्री किया, लेकिन उसकी आड़ में उन्होंने क्या किया? अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, इन्हीं के एक सांसद का नाम आ रहा था, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने के लिए, उनके साथ उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के लिए और वो लोअर लेवल के जो एड हॉक कर्मचारी हैं, उनके साथ उनका नाम जुड़ रहा था। बाकायदा मतलब लेडीज़ ने कैमरे पे आके सब बातें कहीं कि उनका शोषण हो रहा है। यानी कि केजरीवाल की नाक के नीचे उनके हॉस्पिटल्स में क्या-क्या हो रहा है ये केजरीवाल को पता नहीं है। लेकिन उत्तराखंड पहुँचते हैं नाक घुसाने के लिए, जहाँ पर उनका कोई दूर तक लेना-देना नहीं है। क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की? अच्छा कई बार हम बचपन में ये सुनते थे कि झूठ अगर किसी की जान जा रही हो, किसी को फांसी लग रही हो, तो अगर कोई झूठ बोलता है तो समझ में आती है बात कि हाँ, इस व्यक्ति ने झूठ बोला है, कोई मतलब मजबूरी है। लेकिन इसमें क्या मजबूरी है? ये तो अपने लिए, अपनी वाहवाही के लिए झूठ बोल रहे हैं। और अब तक जो भी इनका चरित्र और इनका चाल-चलन सामने आ रहा है, पूरा का पूरा एक झूठ का पुलिंदा है। आप जो चाहे इनकी ज़िंदगी का पेज खोल के देखिए, पृष्ठ पलटिए, आपको एक के बाद एक इनके नाम के साथ घोटाले, पैनिक घोटाला इनके नाम पे जुड़ा हुआ है, जल बोर्ड का घोटाला इनके नाम पे जुड़ा हुआ है, स्कूलों में इन्होंने क्या-क्या निर्माण कार्य किए हैं और उनको फिर किस तरीके से उनको इन्होंने लोगों में बताया, वो घोटाला अलग है। और शराब घोटाला तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा इन्होंने क्या करा, दिल्ली की आम जनता जिन्होंने इन पर विश्वास करके इनको दिल्ली की सत्ता सौंपी, उसकी जान के ये दुश्मन बन गए। उनको ये अ, दवाइयाँ दे रहे हैं, वो दवाइयाँ जो दवाइयों के नाम पे दवाइयाँ नहीं है, केवल ज़हर है, नकली दवाइयाँ। और नकली दवाइयाँ किसी को देना कितना बड़ा अपराध होता है, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। और ये
अपने कुकर्मों का हिसाब कहाँ जा कर के देंगे? भगवान को भी जवाब देना होता है। यू नो हम दिन भर में जो कुछ करते हैं, जब हम एंड ऑफ द डे रात को बैठते हैं या कहिए कि हम बिस्तर पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने क्या-क्या किया क्योंकि वो टाइम इंसान का थोड़ा ऐसा होता है कि रिलैक्स मूड में होता है और अच्छे काम किए हैं, तो वो खुश होता है। लेकिन अगर कोई गलती से गलत काम हो गया होता है, तो उसको पश्चाताप होता है। लेकिन केजरीवाल के साथ शायद ऐसा बिल्कुल नहीं होता होगा। उसको नींद अच्छी आती होगी, लोगों का खून चूस के, झूठ बोल के और लोगों को धोखा दे कर के। ऐसा चरित्र अरविंद केजरीवाल का अब धीरे-धीरे सामने आ रहा है। और जब मैंने ये जाना कि रेड माइनर्स के साथ जो इन्होंने मुलाकात की है, वो झूठी है, मुझे लगा कि आपसे भी शेयर करना चाहिए क्योंकि आपको पता चले कि ये कितने झूठे हैं और कितनी छोटी-छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं। बड़ी बातों पे तो इनके झूठ सारे सामने आ ही जाते हैं। लेकिन आप किसी इंसान से मिले नहीं हैं और अपनी वाहवाही के लिए आप ये कह रहे हैं कि आप रेड माइनर से मिले हैं। वो रेड माइनर्स जिन्होंने उन 41 मज़दूरों को बचाया। क्या साबित करना चाह रहे हैं? बिल्कुल समझ से परे की बात है। ये इंसान इतना झूठा हो सकता है, इतना फ़रेबी हो सकता है और फ़रेब इनका एक नहीं, अनेक हैं। अब आप देखिए कि अपनी हेल्थ की इन्हें इतनी फ़िक्र है कि ये साल में 1 बार मेडिटेशन सेंटर जाते हैं। इससे पहले ये कभी पंजाब वाले मेडिटेशन सेंटर में नहीं गए। लेकिन अब चूँकि बहुत सारे ये घोटालों में फँसे हुए हैं, तो इन्होंने सोचा होगा कि वहाँ तो अपनी सरकार है, तो एक बार वहाँ जाकर के भी ऐश ली जाए। इन द मीन टाइम अगर अगर ज़रूरत पड़ती है ईडी को इन्हें उठाने की, तो इन्हें लग रहा होगा कि भगवंत मान तो इन्हें बचा लेंगे, वहाँ तो इन पे कोई कार्रवाई होगी नहीं। इसलिए इस बार उन्होंने होशियारपुर में मेडिटेशन सेंटर चुना अपने मेंटल हेल्थ के लिए और इन्हें दिल्ली की जनता की हेल्थ की कतई चिंता नहीं है। उनको ये नकली दवाइयाँ दे रहे हैं। आप सोचिए अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, इमीडिएट उसको दवाई देनी पड़ती है और वो नकली दवाई अगर लेगा, तो वो तो 2 मिनट में अपनी जान दे देगा और ऐसे न जाने कितने लोग अपनी जान गँवा चुके होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की अपनी ऐश पूरी होनी चाहिए। दुनिया जाए भाड़ में, उनकी जो जनता जिसने विश्वास करके उनको वोट दिया, वो भाड़ में जाए। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों ये जो रेट माइनर्स वाला झूठ बोला है, आप इस पे क्या कहते हैं? मैं चाहूँगी कि आप अपनी टिप्पणी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। लाइक का बटन नीचे लगा रहता है, आप उसको दबाइए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन दबा करके, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट कंटेंट हों, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।